तक्षक नाग इंद्र के स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन से लिपटा हुआ था। इंद्र को सिंहासन समेत उस सर्प यज्ञ में खींचने वाले इतने दुरंदर और इतने महाभागवत उन ऋषियों की बल के पूते इंद्र अपने सिंहासन समेत ही उस सर्प सत्र यज्ञ में प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि उसके सिंहासन से तक्षक नाग लिपटा हुआ था। और तक्षक नाग को जब बुलाया जा रहा है तो तक्षक नाग बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, किसी को आपने पकड़ रखा है बहुत जोर से और उसको कोई खींच रहा है तो आप भी खींचे जाओगे, क्योंकि तक्षक नाग भी कोई साधारण नाग नहीं है, वो तो नागों का राजा है और विशेषकर से बड़ा ही शक्तिशाली है। पर तब इंद्र ने उस तक्षक नाग को अपने प्राण बचाने के लिए धक्का मार करके स्वर्ग से भगा दिया। परंतु उसी समय अस्तिका ऋषि, जो कि नाग कन्या और ब्राह्मण के पुत्र है, एक ऋषि के पुत्र है, उन्होंने उस यज्ञ को रुकवाया, जन्मेजय से प्रार्थना करी, उनको समझाया और फिर ये नागसत्र यज्ञ को समाप्त किया। और उन नागों के मारने के कारण जो पाप तो लग ही जाता है चाहे कोई भी हो, उस पाप के कारण जन्मेजय के साथ कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया। और फिर उसके निवारण के लिए क्या किए, निवारण के लिए क्या किए वो नहीं याद? नहीं याद। ये बार जो केरला में जो टेम्पल है, टेम्पल में उन्होंने फिर गुरुवायूर ना, यस, गुरुवायूर में आकर के 4 महीने तक वहां पर भजन किए, तपस्या किए, साधन किए और फिर उससे वो मुक्त होकर के अपने आप थोड़े तो शांत तो हो ही गए थे, मगर फिर वह बड़े ही तन्मय होकर के वेदव्यास के चरणों में गिरे और फिर फाइनली जैमिनी ऋषि से उन्होंने ये रसमयी कथा को फिर से सुना और विशेष रूप से उनसे कहा कि परीक्षित महाराज और उत्तरा के संवाद को बताइए। तो तब जैमिनी ऋषि ने ही श्रीमद् भागवतम के सार रूप में जो परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को कथा सुनाई, उस कथा को वर्णन करना प्रारंभ किया। तो ये बैकग्राउंड है, हम सब लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है। हम पहले ही जानते हैं, कल भी हमने सुना, निगम कल्पतरु गलितम, ये श्रीमद् भागवतम जो है ये समस्त वेदों का सार है। कल्पतरु गलितम, कल्पतरु क्या होता है, व्हाट इज कल्पतरु? वेदों को कल्पतरु क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? मनवांछित फल देने वाला वृक्ष, मनवांछित फल जो मांगो वो देगा। तो वेद कैसे मनवांछित फल देते हैं? वेदों के पास अगर कोई योगी चला जाएगा तो वेदों में उनके लिए बताया गया है आप कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति, जो भी सिद्धियां आपको चाहिए, पानी पे चलना है, छोटा होना है, बड़ा होना है, हवा में उड़ना है, वट एवर सिद्धि यू वांट यू विल गेट, क्योंकि वेदों में वर्णित समस्त प्रकार के कर्मकांड के विषय है। कोई भोगी चला जाएगा तो उसको भी बताया गया है कैसे तुम अपने भोग के साधन ढूंढ सकते हो। कोई तांत्रिक चला जाए तो उसके लिए भी सब कुछ दिया गया है कैसे तुम अपने तंत्र को सिद्ध कर सकते हो। योगी जाए, भोगी जाए या कोई ज्ञानी जाए तो उसके लिए भी विधि विधान बताए गए कैसे आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, कैसे ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान में विलीन हो सकते हो। और भक्त जाए तो उनके लिए भी विधि विधान बताए गए हैं। इसलिए वेदों को कल्पतरु कहा गया है। इसमें समस्त प्रकार के इच्छा प्रकट करने वाले जीवों के लिए साधन करने का विधि विधान स्पष्ट रूप से बताया गया है और जिसकी जैसी इच्छा उसको प्राप्त करेगा। इन्हीं वेदों का परिपक्व फल अर्थात इन वेदों से का जो सार है वह श्रीमद् भागवतम है। और ये श्रीमद् भागवतम जो समस्त वेदों का सार रूप में प्रकाशित हुआ है, ये ऐसा रस है, ऐसा अमृत है जिसमें न है गुठली और छिलका, केवल रस ही रस है। तो भागवतम तो ऑलरेडी रस ही रस है।
इसमें तो कुछ है ही नहीं, कर्म कांड ज्ञान कांड भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु उस रस को भी समझो आपने बढ़िया दूध दही मक्खन निकाला, उस मक्खन को भी आप फर्दर मंथन करते हुए टॉप मोस्ट क्रीम निकालते हो उसमें से। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो परीक्षित महाराज ने 7 दिन और 7 रात तक अपनी माता उत्तरा से सुना, अपनी आपनम उत्तरा को सुनाया, वह उन्होंने श्रीमद् भागवतम के सार रूप में प्रकाशित किया, जो हमने कल डिस्कस किया था। और इस ग्रंथ को माध्यम से या इन 2 कथाओं के माध्यम से पूरे भागवतम क्या बताना चाहता है, क्योंकि इवन कोई बोलेगा भागवतम की तो कथा नहीं है इसमें तो प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की किसी की कथा नहीं है, कृष्ण कथा भी नहीं है, रासलीला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु उन सारे कथाओं को कहने से सुखदेव गोस्वामी हमको क्या बताना चाहते हैं, समरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ही परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं। जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, श्रीमद् भागवतम में सबसे बड़ा सिकंद कौन सा है, किसी को याद है? भागवतम में कितने सिकंद है, कितने कैंटो है? 12। वेरी गुड, 12 कैंटो। 12। सबसे बड़ा कौन सा है? 10वां। 10th कैंटो। ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट भागवतम के जितने श्लोक है या जितने अध्याय है उसमें से आधे अध्याय तो दशम सिकंद में ही है। इतना बड़ा दशम सिकंद है। तो दशम सिकंद में क्या है? कृष्ण लीला की सार। तो उन्हीं कृष्ण लीलाओं के सार रूप में प्रकट करते हुए परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को बता रहे हैं कि क्या है इस सारे सार का लीला क्या है, और बाकी जितने भी सिकंद है उनमें जितनी भी कथाएं हैं उन सब का सार क्या है। ऑल्दो यहाँ प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज या अम्बरीश महाराज या पृथु महाराज या इन सब की कथाएं नहीं है इसमें, पर इन कथाओं को सुन करके, इन सब शिक्षाओं को देख करके अल्टीमेटली सुखदेव गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं उसी को मॉरल रूप में, अब मॉरल रूप में बोल सकते हैं सिंपल कि भाई सर्वोत्तम भक्ति ब्रज गोपियों की है जो महाप्रभु ने वर्णन किया, आराध्य भगवान ब्रजेश तन्यम तद्दामम वृंदावनम रम्या काजित उपासना विजवधु वर्गेन च कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणमलम प्रेमोपमर्तो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतमिदम अन्यत्र ना परा। लिख सकते हैं रूप सनातन गोस्वामी पाद कि भाई ये मत है महाप्रभु का। क्या मत है महाप्रभु का? आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन है या राधा ठकुरानी है, उनका दाम है, कैसे उनकी भक्ति करनी जैसे ब्रज गोपियों ने की, ये भागवतम का सार है और यही महाप्रभु का मत है। हो जाता खत्म, इतने एक लाइन में बता करके यही बोलना चाहते हैं अपने परीक्षित महाराज भी। परंतु खाली ये बोलने से माता को शायद समझ ना आए। अच्छा, इतने हमने भी 10,000 बार सुन चुका, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम अपने मन से बहुत हम वही करते हैं जो हमारा अधिकार है। हम कितना बताएंगे भजन ही करो, भक्ति ही करो, ब्रजेंद्र नंदन की ही करो, उसमें से भी रागानुगा करो, उसमें से भी माधुर्य रस में ही करो, फिर भी हमारे अधिकार के अनुसार हम वहीं पर खड़े हैं जहां तक हम पहुंच सकते थे। तो इसलिए थोड़ा सा और दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो, थोड़ा सा और इस सार में कि भाई भगवान ब्रजेंद्र नंदन की ही भक्ति क्यों करनी है या सर्वोत्तम भक्ति ब्रज गोपियों की क्यों है। इसी चीज को प्रकाशित करने के लिए परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को सार रूप में बता दिया भाई, एक कहानी के माध्यम से समझाया और सच्ची कहानी के माध्यम से समझाया कि क्यों ये भक्ति करनी है, क्यों इनकी भक्ति सर्वोत्तम है। तो प्रथम खंड में यही चीज स्थापित हो रही कि सर्वोत्तम भक्ति किसकी है और कैसी है और क्यों है। खाली बोलने से गोपियों की भक्ति उत्तम है नहीं चलेगा। अगर गोपियों की भक्ति उत्तम है तो उससे कम किसकी भक्ति है और क्यों है।
या क्यों नहीं है मेरी भक्ति सर्वोत्तम। तो इसी चीज को परीक्षित महाराज ने यहां पर इस ग्रंथ के माध्यम से प्रकाशित किया अपनी माता को प्रथम खंड में। और द्वितीय खंड में क्या हुआ, प्रथम खंड के अंत में उत्तरा ने एक प्रश्न पूछा और उसका उत्तर परीक्षित महाराज ने दूसरी कथा के रूप में समझाया और पूरे भागवतम का सार प्रकट किया। दूसरी कथा में खंड में क्या था, Who remembers? समर्थ प्रभु जानते होंगे। प्रभु जी सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त तो प्रथम खंड है। द्वितीय खंड में क्या है? गोप कुमार की जर्नी है। गोप कुमार की जर्नी। तो गोप कुमार की जर्नी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट इज दैट गिविंग द ऑब्जेक्ट? प्रथम खंड ने बताया कि सबसे बड़ा, सबसे प्रिय भक्त भगवान कौन है? प्रभु जी सर्वोत्तम दान कौन सा है? सर्वोत्तम धाम कौन सा है? सर्वोत्तम धाम में सर्वोत्तम सेवा कौन सी है? वेरी नाइस। तो आपने सुना ठीक से। तो यही श्रीमद् भागवतम बृहद भागवतामृत का सार है और इसको बड़े ही सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज ने माता उत्तरा को सुनाया। बड़े ही सुंदर तरीके से जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को सुनाया और बड़े ही सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी पाद जी ने हमारे लिए प्रकट किया और खुद ही इसके ऊपर टीका भी लिखी जिसका नाम दिया दिग्दर्शनी टीका। ऑल्दो टीका, कमेंट्री, परपट कोई दूसरा लिखता है किसी के ग्रंथ के ऊपर, जैसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भगवद गीता पे कमेंट्री लिखी, विश्वनाथ ठाकुर पाद ने कमेंट्री लिखी, रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु पर सिंधु बिंदु के रूप में कमेंट्री लिखी गई। तो दूसरे आचार्य कमेंट्री लिखते हैं, मगर सनातन गोस्वामी ने खुद ही कमेंट्री लिखी अपने ग्रंथ के ऊपर। क्यों? खुद ही टीका क्यों लिखा? खुद ही टीका क्यों लिखा? एनी आइडिया? कल बताया था। कहते हैं इसलिए खुद ही लिखा कमेंट्री क्योंकि संस्कृत के श्लोकों को समझने के लिए अलग अलग अर्थ कोई निकाल सकते हैं। अब उन्होंने श्लोक का अर्थ तो दे दिया, परंतु कोई बुद्धिजीवी उस श्लोक के संस्कृत के भाव अर्थ को कुछ दूसरे अर्थ से जोड़ करके कुछ और अर्थ भी निकाल सकता है उस चीज के। संस्कृत के श्लोकों के हजारों अर्थ हो सकते हैं एक श्लोक के। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं अर्थ तो बता रहा हूं मेरे श्लोकों का, परंतु फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं इन श्लोकों के माध्यम से। इसलिए मेरा मत है, ये मेरा तात्पर्य है या मेरा जो विचार है, क्योंकि ओरिजिनल श्लोक तो परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता को कहे, वही मैं प्रकट कर रहा हूं यहाँ पर। परंतु वो परीक्षित महाराज उत्तरा माता को क्या बताना चाहते हैं वो तो मैंने बता दिया, परंतु फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसमें और वह किस चीज को प्रस्तुत वहां पर करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद ने खुद ही इन ग्रंथों पे, इस ग्रंथ के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी। ऑल्दो देयर इज नो अदर बुक लाइक दिस जिसमें राइटर ने खुद ही कमेंट्री भी लिखी हो। तो वही श्रीमद् बृहद भागवतामृत ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। कल हमने 4 श्लोकों को पढ़ा, 1-2 श्लोक और पढ़ेंगे और फिर हम डायरेक्टली समरी में घुसेंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग सकता है। तो 3 श्लोक हम पढ़ चुके थे। चतुर्थ श्लोक कोई पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। खाली श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ सकते हैं। श्लोक पढ़ना चाहते हैं या श्लोक अनुवाद? अनुवाद ठीक, गलत हो जाएगा थोड़ा। अनुवाद बोला ना आपने, अनुवाद पढ़िए। जो संसद पूर्वों में श्रेष्ठ है वो सर्वविष्ट पूर्ण करके सबसे मन को हरण करने के कारण मनोरमा कहलाते हैं। कंसारी अर्थात कंस का वध करने वाला श्री कृष्ण अन्य सभी मनोरम क्रीड़ाओं की बात को दूर करे, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण जो सभी के पापों को हरण करने वाला तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने के कारण जगत में पूज्यता
पूजिता है वो श्री कृष्ण परम दत्या श्री मथुरा देवी सर्वोत्कर्षण से विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर भी अभी मंगलाचरण चल रहा है, प्रणाम चल रहा है। सनातन गोस्वामी पाद हम कल डिस्कस किए, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 17 तक मंगलाचरण किए। प्रारंभ सचिनंदन गौरहरि, राधा कृष्ण, राधा ठुकरानी, ब्रजवासी, और अभी यहाँ पर मथुरा देवी को प्रणाम कर रहे हैं। और मथुरा देवी में जो भगवान श्री विजेंद्र नंदन की क्रीड़ाएं हुई है, उन क्रीड़ाओं को केंद्रित रखते हुए मथुरा मंडल को प्रणाम कर रहे हैं। और अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में अपने प्रणामों को प्रारंभ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़िए। श्लोक पढ़ना है ना श्लोक अनुवाद पढ़ना है? जो साधुओं के हृदय कमल तथा श्री वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वास स्थान है, जिस स्थान पर वे स्वयं प्रत्येक गाय का पालन करते हैं, मधुर मधुर वेणु वादन करते हुए सर्वदा रासविलास द्वारा सभी गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। 2 बार वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हम किसी को अधिक प्रेम करते हैं, अधिक रेस्पेक्ट करते हैं, 2 बार उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो 2 बार किसको प्रणाम कर रहे हैं? वृंदावन को। पहले किसको प्रणाम किया? पहले श्लोक में किसको प्रणाम किया? यमुना जी को। मथुरा देवी, मथुरा जी को प्रणाम किया। मथुरा में क्रीड़ाएं, स्थान, मतलब मथुरा के आसपास के सारे स्थान। अब वृंदावन को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वृंदावन में, अब मथुरा से विशेष वृंदावन क्यों है? 2 बार मथुरा से वृंदावन को प्रणाम क्यों? कि वाइज मथुरा से, मथुरा मंडल, मथुरा हो या वृंदावन, भगवान का धाम है, परंतु मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन क्यों है? राधा रानी का राधा रानी का भी स्थान और लीलाएं हैं। राधा रानी का स्थान, लीला है। ओके, और कुछ? वृंदावन में जन्म लिया, वृंदावन में जन्म लिया, वृंदावन में, गोकुल में जन्म लिया। वृंदावन में रस ज्यादा है, वृंदावन में रस ज्यादा है। क्यों है? वृंदावन में कौन सा रस अधिक है? सभी रस की, मधुर रस सबसे ज्यादा, वात्सल्य रस। इसका प्रमाण? साक्ष्य रस सभी जगह। प्रमाण क्या है? यशोदा माता वात्सल्य रस में है, उनके सखा है सुमंगल और मधुमंगल, क्या नाम है? श्री राम, ओ कृष्ण, बहुत है सारा। गोपिकाएं माधुर्य रस के रूप में। मथुरा में ऐश्वर्य है और वृंदावन में पूर्ण माधुर्य है। मथुरा में भगवान प्रकट हुए, वृंदावन में जन्म लिए। ये भी रस सिद्धांत दृष्टिकोण। दूसरा, रूप गोस्वामी के श्लोक को याद रखिए, उपदेशामृत के, वैकुंठ जनितो मथुरापुरी तत्रापि रास उत्वा वृंदावन। वैकुंठ से उत्तम मथुरा है और मथुरा से भी उत्तम वृंदावन है। क्यों है? वो क्या बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से? क्योंकि यहाँ पर रास लीला हुई है, और यहाँ पर जैसे मुकेश को बताए, सभी रस पूर्ण रूप से यहाँ पर प्रकट है, चाहे वात्सल्य, चाहे दास्य, चाहे साख्य। यहाँ पर ऐश्वर्य का कोई प्रवेश नहीं है। इसके आगे एक और प्रणाम कर रहे हैं 6ठे श्लोक में, पढ़िए 6th one। जो मथुरा की सखी होने के कारण श्री गंगा की महिमा को भी अतिक्रम कर रही है, जो जल प्रवाह के छल से श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद को वहन कर रही है, वे मुरहर दयिता श्री कृष्ण प्रिया सूर्यपुत्री धर्मराज की बहन श्री जमुना सर्वोत्कृष्ट से विराजमान हो रही है। अभी किसको प्रणाम कर रहे हैं? श्री जमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। उसका भी गुणगान क्यों कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं। 7वां श्लोक।
गोपियां जिनको हरिदास गोपियां वंदे नाम जिनको से पुकारती। पढ़िए, एक बार ही पढ़िए, बाद में मैं सीधा बुक पीपीटी पे जाऊंगा, क्योंकि आपकी इच्छा होती है पढ़ने की, इसलिए मैं दे रहा हूँ। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? दीदी आप पढ़िए। गोपियां जिनको हरिदास वर्ग नाम से पुकारते हैं, इंद्र के यश विध्वंसकारी श्री कृष्ण ने जिनका अर्चन पूजन किया था, जो सुमेरु आदि पर्वतों के अधिराज है, और जिनकी निरंतर एवं एक सप्ताह तक श्री कृष्ण के हस्त कमल पर निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वही श्री गिरिराज गोवर्धन सर्वोत्कृष्ट से विराजमान हो रहे हैं। अभी किसको प्रणाम कर रहे हैं रेवती माता? गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम कर रहे हैं, उनका गुणगान भी बता रहे हैं। वो हरिदास वरी है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं भाई बहुत तगड़ी लूट है उनके पास, और स्वयं भगवान ने उनको अपने हस्त कमल पर धारण किया हुआ है। वहां पर कई सारी कंदराएं हैं जिसमें भगवान जितनी निरंतर लीलाएं कर रहे हैं, इसलिए इसको भी प्रणाम कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8। एनीवन? लास्ट चांस टू रीड। मैं पढ़ूं? अगर कोई और नहीं पढ़ रहा है तो आप दोबारा पढ़ लीजिए, अगर कोई और नहीं पढ़ चुके हैं तो पढ़ कोई पढ़ रहा है? रोज में पढ़िए। 2 बक्सों में पढ़ा है, उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे, एक बार मोहन पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए। मोहन प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। जो मुक्ति वैष्णवों के द्वारा त्याज्य होकर भी निखल निगम तत्वों की भली भांति विवेचन कर जप, यज्ञ, तप और संन्यास, इन चारों आश्रमादि की निष्ठा को परित्याग कर श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के चरण कमल की शरण ग्रहण करने की लालसा से उन चरण कमलों का आश्रय करती है, वो श्री कृष्ण प्रेम भक्ति सर्वोत्कर्ष से विराजमान हो रही है, सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो किनको प्रणाम कर रहे हैं? कृष्ण की प्रेमा भक्ति को। समझ में आ रहा है ना? जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा समझना भी नहीं, तो फिर पढ़ने से क्या लाभ होगा? मतलब सब जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है ये, जो पढ़ने नहीं, सब सुन भी रहे। भगवान को प्रणाम किया, महाप्रभु गौर हरि को प्रणाम किया, रूप गोस्वामी जी को भी प्रणाम किया, सचिनंदन गौर हरि जिनकी कृपा से हमको ये प्रेम रस प्राप्त होने का सौभाग्य इस जगत में प्राप्त हो रहा है। फिर मथुरा देवी को, वृंदावन को, यमुना महारानी को, ब्रजराज गिरिराज महाराज जी को, और अब कहते हैं जो भक्ति देवी है उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो कृष्ण भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति है, जो कि मुक्ति को भी यज्ञ याग संन्यास सभी आश्रमों से परे, इसलिए बोलते हैं महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि, न हम नरपति न च वैश्यो न च शूद्रो, न मैं कोई ब्राह्मण हूं, न मैं कोई शूद्र हूं, न मैं कोई नरपति हूं, न मैं कोई पुरुष हूं, न मैं कोई स्त्री हूं। इन गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को सुनने से समझने से पहले और हमेशा ही, पर कम से कम हमेशा नहीं रह पाए ये भावना, पर कम से कम जब हम कथा सुन रहे हैं उस समय तो अपने आप को, अपने मन को सबसे पहले इस स्तर से हटा दो। सबसे पहला पॉइंट है कि मैं शरीर नहीं हूं, अदरवाइज सारी कथा जो है हमारे काम की नहीं रहेगी। दूसरी, आत्मा हूं मैं, तो आत्मा है तो मेरा स्वरूप क्या है? न मैं पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं। मतलब पुरुष स्त्री अपने आप को समझ लेंगे कि जो भी कथाएं यहाँ पर हो रही है हम पुरुष स्त्री के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे और कुछ रियल फल नहीं मिलने वाला। हाँ, फल मिलेगा बट यू विल नॉट गेट, वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। हम सोचेंगे हम तो पुरुष है, स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, राधा रानी स्त्री है, गोपियां स्त्री है, ये रासलीला हो रही है, हम अपने आप को पुरुष सोच रहे हैं, तो फिर सब हमारे भोग की दृष्टि पर उसको दिस विल बिकम जस्ट लाइक हम संसार का भोग, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, ये नॉवल नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है। तो सबसे पहले मैं शरीर नहीं हूं, ये यहाँ से शुरुआत होती है। मैं आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप क्या है मेरा? मैं भगवान का दास हूं।
और कौन से प्रकार का दास हूं मैं। अच्छा, अब आत्मा क्या कोई पुरुष है? नहीं है। कोई स्त्री है? शायद यस। क्या मैं कोई ब्राह्मण हूं? क्या मैं कोई क्षत्रिय हूं? क्या मैं वैश्य हूं? क्या मैं शूद्र हूं? क्या मैं पुरुष हूं? क्या मैं स्त्री हूं? क्या मैं नरपति हूं? नहीं। फिर मैं कौन हूं? मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है? अहम गोपी व्रत पद कमलयोर दास दास दासानुदास। महाप्रभु ने कहा मैं गोपियों के, भक्तों के, दासों का दास हूं। इस भावना को हृदय में धारण करते हुए ही इन ग्रंथों को, इन गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों को हम सही समझ पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को अलग कर दो अपने सारे कनेक्शंस के साथ, टेम्परली, कम से कम इस 1 घंटे के लिए, और धीरे धीरे हमेशा 24 घंटे के लिए। एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए 24 घंटे के लिए हम बस इसी भाव में रहें जो हमारा असली स्वरूप है। परंतु अगर हमेशा संभव नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली मेरे लिए भी संभव नहीं होता है, परंतु कम से कम नाम करते समय, अपने अष्टकम आदि पढ़ते समय, अपने भजन करते समय, कथा सुनते समय, कथा करते समय, तो उस पीरियड में तो हमको अपने आप को न च नरपति न च वैश्य न च शूद्रो, ये सब श्लोक याद करते। इसलिए बोलते हैं जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं ना, जब आप अपनी हानि करते होंगे, पहले श्लोक पढ़ना है। इस श्लोक को पढ़ने से क्या होगा? गुरुजन वर्णन करते हैं, श्लोक को पढ़ने से आपको याद आएगा, अरे न हम नरपति, मैं नरपति नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ घर का मालिक नहीं हूं, मैं न हम विप्रो, मैं विप्र नहीं हूं, मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं हूं। इसलिए वो पढ़ने से क्या होगा कि हाँ मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं, फिर मैं क्या हूं? अरे हम गोपी बद पद कमल और दास, में दासों के गोपियों के दासों के दासी हूं। और फिर जब मैं अपनी गायत्री मंत्र आदि पढ़ूंगा, देन यू विल गेट द रियल मूड। फर्स्ट यू, श्लोक याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे भी पूरा श्लोक याद नहीं है, टू बी फ्रैंक। कभी भूल जाता हूँ, कभी याद रहता है, परंतु ये शब्द और इसका मीनिंग तो याद है ना, कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं घर का मालिक नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, मैं तो बस दास हूँ, गोपियों के दासियों का दासी हूँ, मैं दास हूँ बस। और फिर जब हम अपने गायत्री मंत्र आदि नाम जप आदि करते हैं, तो फिर वो रियल रागानुगा भक्ति की ओर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एकमात्र प्रेमा भक्ति को के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, जो यज्ञ याग मुक्ति से बहुत ऊपर है, जो स्वयं श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। क्योंकि प्रेमा भक्ति का 2 लक्षण है। प्रेमा भक्ति के 2 क्या क्या सिम्टम्स है? माधुर्य कादम्बनी भक्त रसामृत सिंधु, प्लीज रिमेंबर। कृष्ण आकर्षणी चषा। दूसरा कौन बताएंगे? प्रतिभा दीदी। आनंद विशेषात्मा। आनंद विशेषात्मा, वेरी गुड। आनंद को भी घनीभूत कर दिया गया है, कांट इमेजिन। ठीक है, अगला श्लोक कौन पढ़ना चाहते थे जो पहले अनम्यूट कर दिए थे? पढ़िए और फिर हम विल गो बैक टू द टॉपिक तो यही है वैसे। कोई और पढ़ रहे थे मोहन प्रभु के साथ उस टाइम? कोई पढ़ना चाह रहे थे? प्रभु जी ये यस, पढ़िए श्लोक संख्या 9। अनुवाद ना? अनुवाद ही ठीक है। जो वर्णाश्रम धर्म, ध्यान और पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्ण आश्रम के अनुष्ठान, ध्यान परायण व्यक्तियों को मनोनिग्रह तथा पूजा निष्ठित व्यक्तियों के पूजा के उपकरण, संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं, जो किसी प्रकार एक बार मात्र गृहीत होने पर प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे ग्रंथकार के एकमात्र परम अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप, भूषण स्वरूप हैं, वे आनंद में श्री हरि नाम सभी प्रकार से जय युक्त हो। हरि नाम का इसमें उनकी जय कर रहे हैं। बहुत सुंदर, नाम की जय ध्वनि हो रही है। और कोई कुछ पढ़ना चाहते हैं? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल स्टार्ट टॉकिंग फॉर नेक्स्ट 20 minutes or 10-15 minutes. नहीं तो इसमें डिटेल तो बहुत है। हरि नाम का गुणगान है, ऊपर गिरिराज जी का गुणगान है, यमुना महारानी का गुणगान है, बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर जस्ट डूइंग द समरी। तो इस प्रकार से आगे कलयुग में प्रवर्तक जैसे चंदन गौर हरि के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं।
श्री कृष्ण गुरु रूप को नमस्कार करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ही प्रथम गुरु है। साथ ही साथ इस ग्रंथ में भगवत भक्ति से संबंधित शास्त्रों को सारभूत करते हैं। चैतन्य देव की सेवा अनुभूत किया है अथवा उनके प्रिय रूप गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। काल रूप गोस्वामी छोटे भाई है, पर फिर भी उनके शिक्षा गुरु है और प्रथम रूप मंजरी अर्थात सबसे सर्वोत्तम मंजरी है, टॉप मोस्ट है या सीनियर है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इन प्रणाम मंत्रों को के द्वारा हम सबको ये शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं कि बिना गुरु वर्गों के, बिना रूप गोस्वामी के, बिना गौर हरि के, बिना गिरिराज की के, बिना वृंदावन की कृपा के हम इस ग्रंथ को या किसी भी ग्रंथ को, किसी भी रस ग्रंथ को समझ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं वैष्णवगण, इस बृहद भागवत अमृत नामक शास्त्र का श्रवण करो। यह ग्रंथ अत्यंत गोपनीय होने पर भी जैमिनी मुनि ने प्रचुर अनुराग सहित राजा जैमिनी जी को सुनाया था। कहते हैं हे भक्तों, हे वैष्णवगण, ये वैष्णवगणों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है ग्रंथ। जो भगवान श्री हरि की भजन करना चाहते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन का भजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये सार है। कहते हैं इसलिए आप कृपा करके इसको श्रवण करो। ये बहुत ही गोपनीय, बहुत ही सीक्रेट ग्रंथ है, ये बहुत गोपनीय ग्रंथ है, परंतु जैमिनी ऋषि ने बड़ी कृपा करके जन्मेजय को ये सुनाया और उनकी कृपा से हम इसको सुनने का हमको ये सुनने को मिल रहा है। इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि ये उनके मन की या उनके केवल उनके ही द्वारा प्रकटित ग्रंथ नहीं है। ओरिजिनली यह ग्रंथ जैमिनी ने जन्मेजय को सुनाया था। श्री परीक्षित नंदन जन्मेजय श्री जैमिनी मुनि से अति अद्भुत भारतख्यान श्रवण अर्थात महाभारत श्रवण करने के बाद अनंत बाग से श्रवण करने के उत्कंठा होकर जिज्ञासा करने लगे। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं कि उन्होंने जिज्ञासा की। जब महाभारत पूरा सुना, जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, महर्षि वैशंपायन के मुख से महाभारत आख्यान श्रवण कर जो रस प्राप्त नहीं हुआ वह आपसे श्रवण करके प्राप्त हुआ है। अतः उस भारत के अंतिम भाग का मधुर रस द्वारा संपन्न कीजिए। जैसे हम वर्णन करते हैं ना, मधुरापि समर्पयामि। परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत व्याख्यान महाराज हमेशा ये बोलते थे, मधुरापि समर्पयामि। एंड जो करना चाहिए मधुरता के साथ करना चाहिए। इसीलिए जब आप मठ मंदिर में प्रसाद पाते हैं, लास्ट में क्या मिलता है? मीठा, कुछ खीर, कुछ गुलाब जामुन, कुछ रसगुल्ला, कुछ तो मिलता है। घर में भी किसी के घर भी जाएंगे, सब बढ़िया से खिलाएंगे, बाद में कुछ मीठा देंगे। क्यों? कहते हैं अभी तो हमने बहुत सुना, बहुत युद्ध सुना, बहुत सारी कथाएं सुनी, बहुत सारे झगड़े सुने, सब ठीक है, बहुत अच्छा। अभी परीक्षित महाराज जी भी चलो चले गए, अब कुछ मधुर सुनाओ जाते अंत में कि महाभारत तो हो गया, कुछ मधुरता के द्वारा इस कथा को आप अभी संपन्न कीजिए। तब जैमिनी ऋषि ने कहा, हे नरपोतम अर्थात हे नरु में उत्तम, सुखदेव गोस्वामी के उपदेश से परीक्षित महाराज समस्त भय विनिष्ट हो गया। संपूर्ण रूप से चतुर्वर्गीय धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त करने के पश्चात अब वो श्री कृष्ण प्रेम रस में निमग्न हो रहे थे। अभी बैकग्राउंड दे रहे हैं कि कैसे जब सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवतम सुनाया, परीक्षित महाराज किस प्रकार से आनंद विभोर हो रहे हैं। उनके ही निकट उनकी माता बैठी हुई है, जो हम कल डिस्कस किए थे, आई डोंट वांट टू गो अगेन। पर वो तो पुत्र के शोक, मेरा पुत्र शरीर छोड़ेगा, और इसी शोक में पूरा 7 दिन उनके निकल गए थे जब से शाप मिला। कथा तो में बैठी भी है, कभी बैठती है, कभी नहीं बैठ पाती, कभी विचलित हो रही है। कहते हैं इसलिए पुत्र शोक से जो कातर हो उठी थी, फिर भी पुत्र द्वारा आश्वासित तथा आनंदित किए जाने पर श्री कृष्ण कथा श्रवण में अत्यंत उत्सुक होकर उक्त विषय में जिज्ञासा करने लगी। और माता उत्तरा ने एक जिज्ञासा की, जब पुत्र को इतना आनंदित देख रही है, मतलब कोई मृत्यु आने वाली है और वो आनंदित कैसे हो सकता है? और वो नृत्य के, उनका मुखमंडल इतना तेजवान है, इतना आनंदित है कि माता उत्तरा भी अचंभित रह गई। और वो पूछ रही है, वत्स, तुमने सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से जो उपदेश प्राप्त किया, क्षीर सागर के मंथन के अमृत प्राप्त भांति अपनी बुद्धि द्वारा उस सार तत्व निकालकर मुझे सुनाओ। अपने तुमने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, वो सार रूप में हमको सुनाओ। तब जैमिनी ऋषि कहते हैं, तब परीक्षित महाराज ने
उन माता को, अपनी माता को, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एक कथा सुनाई, जो कथा प्रारंभ होती है प्रयाग से। उनको डायरेक्टली कथा प्रारंभ होती है प्रयागराज से। कहते हैं एक बार तीर्थ शिरोमणि प्रयाग में, जहां पर हमारी प्रतिभा माता कल जा रही है स्नान करने के लिए, कुंभ के लिए, और संक्रांति में इतनी ठंड में इतनी तपस्या करने के लिए, तो हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगी माता जी, और हमको भी कुछ कृपा मिलेगी। परंतु ये जो अमृत पी रहे हैं माता जी जा रही, तो अच्छी बात है, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ कि कम है, परंतु आई कैन गारंटी, ये ग्रंथ इज गारंटिंग, जो इस अमृत का पान कर रहा है उसको समस्त तीर्थों में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अच्छा है, हम प्रयागराज समस्त तीर्थों का राजा है, स्वयं भगवान ने उसको तीर्थों का राजा घोषित किया है प्रयागराज को। प्रभु जी, अगले कुंभ में हम रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं है, मौका मिला इसके लिए जा रहे हैं। हाँ माता जी, बहुत अच्छा, कोई इसमें कोई दोष नहीं है, कोई गलत नहीं है, अच्छा है, जाइए, पर ध्यान रख के जाइए। मैं तो कल भी आपको बताया, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, शरीर का, स्वास्थ्य का। बहुत भीड़ होती है, बहुत ठंड है, अभी बेटा माता घर में बैठे हुए हैं, बेटा माता, रेवती माता, नहीं तो सब बोल रहे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, घर में बैठे हुए, ब्लोअर चल रहा है, कंबल है, फिर भी बहुत ठंड है। और अब गंगा जी में स्नान करना इनकी जरूरी तपस्या, तो इतना दृढ़ निश्चय और इतना दृढ़ विश्वास के साथ जा रहे हैं। अवश्य गौर हरि महाप्रभु सचिनंदन और गुरुवर्ग आपको सहायता करेंगे, अच्छे से आपका स्नान आदि हो, और आपके बहाने हम भी हमारा भी नाम, हमारा भी प्रणाम पहुंचेगा। तो उसी प्रयाग क्षेत्र को प्रणाम करते हुए 12 साल बाद महाकुंभ आया है, तो अच्छे से जाइए। उसी प्रयाग क्षेत्र को भगवान ने तीर्थराज स्थापित किया, तो वहीं पर, वहीं से एक कथा प्रारंभ होती है और आगे बढ़ती जा रही। तो आप अच्छे से जाइए, आनंद पूर्वक मंगलमय आपका यात्रा हो, और आनंद पूर्वक आप सब लोग भक्त स्नान आदि करें। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। तो उसी प्रयाग शिरोमणि में माघ मास में कुछ श्रेष्ठ मुनि प्रातः स्नान आदि समाप्त करने के बाद माधव के समीप बैठकर आनंद पूर्वक अपने को कृतार्थ मानते हुए एक दूसरे से आप श्री कृष्ण के प्रिय पात्र है कहने लगे, तथा इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। कहते अभी माघ मास चल रहा है, वैसे भी माघ मास ही चल रहा है, और माघ मास की संक्रांति आने वाली है 14 तारीख को। तो कहते हैं माघ मास के विशेष अवसर पर में भी शायद यही समय रहा होगा जब ये ब्राह्मण वहां पर स्नान आदि करने के बाद एक दूसरे से कह रहे हैं आप बड़े ही सौभाग्यशाली है, आप भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा ये स्थापित स्थान है। परंतु साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, जब नारद मुनि प्रयागराज के पास गए और कहा तुम्हारे पास सारे तीर्थ तो आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं तुमको गिफ्ट देने के लिए, पर ये वृंदावन क्यों नहीं आता है? भगवान ने तुमको प्रयागराज को तो तीर्थराज बता दिया, और ये वृंदावन तो तुम्हारे को गिफ्ट देने नहीं आता है। तो प्रयागराज फिर वृंदावन भगवान कृष्ण के पास आए, बोलते आपने मुझे तो कहा मैं तीर्थ राजा हूं, मैं राजा हूं, सभी मुझे गिफ्ट देने आते हैं साल में, पर ये वृंदावन नहीं आता है। भगवान ने क्या कहा? Who knows the answer? सब लोग भगवान ने कहा अपना घर थोड़ी में दे दूंगा। भगवान ने कहा मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा नहीं बनाया है। अगर कोई किसी को कुछ देता है, कोई चीज, उसके पास 100 गांव है, 10 गांव है, चलो तुम्हारे पास, मेरे पास लाखों गांव है, 10 गांव तुम्हारे हो गए, तुम यहाँ के राजा हो गए, पर क्या अपना घर भी दे दूं? तो वृंदावन धाम भगवान का घर है। भगवान कहते हैं मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, वृंदावन का नहीं। वृंदावन मेरा घर है, मैं यहाँ पर खुद इस मिट्टी को खा करके कृतार्थ मानता हूं अपने आप को, इस मिट्टी में लोटपोट होकर के मैं अपने आप को कृतार्थ मानता हूं। ये वृंदावन धाम है। इसलिए वृंदावन धाम का जिसको दर्शन हो गया, जब नंद बाबा यशोदा मैया भी प्रयागराज जाना चाहते थे, तब उन्होंने क्या देखा? मानसी गंगा वहीं प्रकट हो गई, मानसी गंगा वहीं प्रकट कर दी। और देखा क्या? कुछ देखा?
कुछ लीला भगवान ने घटाई, कोई कारण? प्रयागराज तीर्थ में मतलब बैल का रूप लेकर पूरे काले बने थे और मिट्टी में लोटपोट हुए थे, वो वाली लीला ना। फिर वो व्हाइट हो गए, बता दो, एकदम रंग चेंज हो गया। थोड़ा सा बता दो। तो जब वो नंद बाबा यशोदा मैया जा रहे थे मतलब प्रयाग की गंगा की महिमा सुनने के बाद प्रयागराज, तो उन्होंने देखा कि अकस्मात एक काला बैल मतलब वहां पर आया और वहां पर मिट्टी पर लोटपोट हो रहा था, और मिट्टी के लोटपोट होने के बाद उनका रंग परिवर्तित होकर व्हाइट हो गया। तो वो हैरान हो गए, तो उन्होंने वहां उनसे पूछा कि मतलब कि ये क्या हुआ। वो कह रहे थे मैं स्वयं प्रयागराज हूँ, सभी लोग मुझ में अपना मतलब मैल धोने आते हैं और मैं जहाँ वृंदावन की धूम भूमि में मतलब मिट्टी में लोटपोट होना चाहता हूँ ताकि मेरे सारे पाप जहाँ पर धुल जाए। तो प्रयागराज भी वृंदावन की धूली में अपने आप को पवित्र करने के लिए हर बार आते, हर साल आते। और जितने भी लोग प्रयाग जाएंगे, गंगा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, जहां भी जाएंगे अपने पापों को मुक्ति के लिए ही जा रहे हैं, पापों की मुक्ति के लिए जा रहे हैं। पर प्रभुपाद जी बोलते थे हम यहाँ पर पापों की मुक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव बोलते वी आर नॉट गोइंग देयर फॉर हम पापों से मुक्त हों, हम जा रहे हैं ताकि उन जीवों का कल्याण हो, उनको हरि कीर्तन सुनाएं, महामंत्र जोर जोर से करें ताकि प्रयागराज प्रसन्न हो। और वैष्णव जब जाते हैं तो ये थोड़ा सा विचार हमको रखना चाहिए, वहां पर थोड़ा कीर्तन करें या थोड़ा नाम करें। कोई नहीं नाम करेगा वहां पर, बहुत लोग तो बस सब लोग कुछ ना कुछ संसार का कुछ ना कुछ मांगते, 99%। और जो वैष्णव भी जाएंगे वो किसी को अखाड़ा बनाना है, किसी को कुछ प्रसाद वितरण करना है, किसी को अपना जो अखाड़ा है उसको प्रचार करना है ताकि उसका जो महामंडलेश्वर पद भी बनी रहे। जो हम भी देखे थे जब हम जुड़े थे, इस्कॉन के साथ भी जाते थे, तो महामंडलेश्वर को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था। आई रिमेम्बर हमारे महाराज जी को भी 1008 वो महामंडलेश्वर पदवी कंटिन्यू रहे, कमलें बांटनी है, दक्षिणा देनी है, प्रसाद हम इतना दिन चलना चाहिए। तो ठीक है, अब वैष्णव तो बोलते चलो भगवान का महाप्रसाद वितरण हो रहा है, ये अच्छी बात है। परंतु चाहे हम प्रयाग जाए, हरिद्वार जाए, काशी जाएं, या कभी किसी शिव मंदिर में जाएं, या कभी किसी माता के मंदिर में जाएं, तो संसारियों की तरह संसारियों के वहां पर अपने भीख न मांगना, बल्कि वहां कुछ उनको सुनाइए ताकि वो प्रसन्न होकर आपको सब कुछ ऑटोमेटिक दे देंगे। अब गोप कुमार कथा में आगे सुनेंगे, गोप कुमार की जर्नी में जन शर्मा को माता कामाक्षा ने ही आशीर्वाद दिया और मंत्र दिया, और गोपाल की अनुभूति भी हुई हृदय में, क्योंकि वो निष्काम भाव से उनकी सेवा कर रहे थे। जैसे कई लोग बोलते हैं हनुमान जी से ये मांगो वो मांगो। एक बार जब हमारे महाराज जी बीमार थे तो हमारा एक भाई है जम्मू में बोला था मैं बजरंग बाण पढ़ूंगा उनके लिए। मैं बोला ठीक है, बजरंग बाण बजरंग बली को कसम दी जाती है कि आप इसको करना ही पड़ेगा, कि जो मैं बोल रहा हूं ये करना पड़ेगा। ये बजरंग बाण पढ़ करके आपको कसम है आपने ये चीज नहीं की तो। अब मैंने बोला उसको, भाई बजरंग बली तो हमारे सेवक नहीं है ना, उनको कसम देंगे तुम मेरे लिए ये करो। अब जो करते हैं बजरंग बाण पढ़ करके, आई डोंट नो, बजरंग बली हो सकता है वो करते भी होंगे और करने ही करेंगे ही, क्योंकि अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है। बट व्हाई इज हनुमान माई सर्वेंट? हनुमान चालीसा में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई, हनुमान जी आप ये करो ये करो। हाँ, तो हनुमान चालीसा से हनुमान थोड़ी प्रसन्न होंगे। जैसे कल राम भद्राचार्य जी मैं सुन रहा था, उनको बता रहे थे, छोटा सा वीडियो आया था ना, बता रहे थे क्या हनुमान जी क्या कहते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। वो रामचंद्र जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, उसमें उनको आनंद आता है, वो सब कुछ दे देंगे आपको। तो कहने का मतलब इतना ही है, क्योंकि जब हम जाते भी हैं इन स्थानों में, क्योंकि ये टॉपिक निकला, माता जी भी जा रहे हैं तो इसलिए ध्यान आ रहा है, तो अवश्य वहां पर थोड़ा सा कथा कीर्तन सुनाइए प्रयागराज को, गंगा जी को, शिव जी को, माता रानी को, या जहां भी जिस भी स्थान पर जाते हैं, देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द फुल ब्लेसिंग्स। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता न संसार का, न परलोक का, न इस लोक का, न किसी लोक का, क्योंकि बाकी सब लोग तो नहीं ये करने वाले हैं, गारंटेड। बाकी सब लोग तो कुछ न कुछ अपने ही तन मन देही, धनम देही, विद्याम देही, बुद्धि देही, बलम देही, कुछ न कुछ देही देही, गिव मी गिव मी गिव मी।
तो ओनली डिवोटीज कैन ऑफर समथिंग इन रिटर्न, और वो है उनको महामंत्र सुना दो, एक आध बैठ करके भजन सुना दो, एक आध बैठ करके कोई जैसे जगन्नाथपुरी हम गए थे तो मैं सोचा क्या करेंगे, जगन्नाथ जी तो सब लोग आ रहे हैं, जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, तो मैं बाहर बैठ करके उनको गोपी गीत सुनाया। मैं कहा चलो आपको गोपी गीत सुनाता हूँ, अंदर तो बैठने देंगे नहीं इतनी देर, तो धक्का चलो चलो चलो, बाहर बैठ के गोपी गीत सुनाता हूँ आपको, मंगल गीत सुनाता हूँ। और आई फेल्ट रियली, यू नो, अभी बोलना नहीं चाहिए, बट आई फेल्ट रियली कि समथिंग, यस, जगन्नाथ जी जो है इसको रेस्पिकेट कर रहे हैं, देयर इज सम वाइब्रेशन, सम फीलिंग्स, वो आनंद ले रहे हैं, यस, बट हाउ मेनी विल बी रियली डूइंग दिस। तो जब शांति प्रिया वहां थे, मैंने बोला जब भी जाते हो बीच में उनको मंगल गीत सुनाया करो। अब कितने वक्त सही में निष्काम भावना से आते होंगे, और आते भी है, जगन्नाथ में बहुत गौड़ीय वैष्णव है। तो द पॉइंट इज कि, इसलिए बता रहा हूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर निकला इसलिए कि जब हम इन स्थानों पर जाते हैं तो अवश्य वहां के जो इष्ट है, वहां कर जो भी विग्रह है, उसको हम महामंत्र सुनाएं, कुछ भजन सुनाएं, कुछ कृष्ण कथा सुनाएं अगर मौका मिले तो, देन दे विल बी वेरी हैप्पी। तो वही यहाँ पर वर्णन करते हैं। उस समय प्रयागराज के तट पर, प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर असीम सप्तमशाली भगवत भक्तों में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो कि उसी प्रदेश के अधिकारी राजा भी था, ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से अपने परिजनों के साथ वहां उपस्थित हुआ। अब हम सुन रहे हैं प्रयागराज में ये सारे ब्राह्मण एक दूसरे को कह रहे हैं आप बड़े ही श्रेष्ठ है, बड़े ही अच्छे वैष्णव है, बड़े अच्छे भक्त है। उसी स्थान पर क्या हो रहा है, जो वहां पर अश्वमेध घाट है, जहां पर 10 अश्वमेध यज्ञ हुए थे एक समय पर, और वहां से स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो कहते हैं वहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ही नहीं, वो राजा भी है, वहां का ब्राह्मण भी है और राजा भी है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी गंगा स्नान आदि किया, पूजा आदि किया, और पूजा आदि करने के बाद वहां पर जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी बाकी, नॉट ओनली ब्राह्मण, आगे आगे हम सुनेंगे, ब्राह्मण ही नहीं अपितु उस स्थान पर पहले ब्राह्मणों को उन्होंने बढ़िया भोजन कराया, नाना प्रकार की सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ उनको प्रस्तुत किए। उसके बाद उन्होंने वही भोजन आदि जो है बाकी सब भक्तों, बाकी सब लोगों को वहां पर दिया, और लास्ट में जो और प्रसाद था या भोजन था, उन्होंने वहां पर गरीबों को, झाड़ू साफ करने वालों को, या बाकी उसके बाद इन सबको खिलाने के बाद भी इतना अधिक वो रोज बनाते थे, रोज लाते थे, फिर गौ माता को, उसके बाद कुत्ते आदि को, और वहां पर सबको देने लगे। तो मतलब क्योंकि वो राजा है, बहुत धनवान भी है और ब्राह्मण भी है, भक्त है एक प्रकार से, भक्त नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण है एक प्रकार से। नॉट एवरी ब्राह्मण इज अ भक्ता, भक्ता इज बाय डिफॉल्ट अ ब्राह्मण, बट नॉट एवरी ब्राह्मण इज बाय डिफॉल्ट अ भक्त। तो ब्राह्मण था और अपने कर्मकांड या अपने विधि विधानों को अच्छे से पालन करता था। तो इसका वो डेली उसकी इस प्रकार की रूटीन होती थी कि मैं गंगा जी आओ, स्नान आदि करने के बाद बहुत सारा भोजन जो लेके आते थे अपने घर से या अपने राज्य से, सबको खिलाते पिलाते थे, और उसके बाद सबको जो भी वहां पर है, कुत्ता बिल्ली से लेकर के सभी जो भी वहां पर उपस्थित है उस समय, उन सबको देंगे। और उसी वेदी पर बीच में उसने एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर शालिग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान कराया। अब सबको भोजन आदि कराने के बाद उसने क्या किया, एक डब्बे में से एक छोटा सा सिंहासन है, वहां पर एक शालिग्राम शिला, जैसे अपने मठ में आप आते हैं तो हमारे मठ में 36 शालिग्राम शिलाएं हैं। कहते हैं जहां पर एक भी शालिग्राम शिला हो, वो स्थान ऑटोमेटिक ही तीर्थ स्थान बन जाता है। जो तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे प्रयाग तीर्थ है, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और बहुत सारे तीर्थ है, कुंभ, ये अपना नासिक है, ये सब तीर्थ है। ये सब भगवान की कुछ लीलाएं, कुछ वहां पर कहीं पर शिवलिंग प्रकट है, कहीं पर भगवान कृष्ण की कोई लीलाएं है, कहीं पर किसी और की कोई लीला है। परंतु जहां पर शालिग्राम विराजमान है और जहां पर विशेषकर 24 शालिग्राम विराजमान है, वो महातीर्थ बन जाता है। तो जो भक्त नहीं जा पाते हैं कहीं पर, किसी तीर्थ स्थान में नहीं जा पाते या नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, अपने गौड़िया मठ में आ जाएंगे। वहां पर 36 शालिग्राम शिलाएं हैं, 36। तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। कल सब लोग जा रहे थे वैकुंठ द्वार के लिए, चित्रपति, बेटराय बालाजी, हम भी गए थे बाहर से महाराज जी को लेकर के, रंगनाथ महाराज जी को पैर की ड्रेसिंग करने के लिए। तो
फिर हम कोई बोल रहा था चलिए, मैं कहा नहीं, हमारे तो ठाकुर जी है ना, एक ही अभिन्न स्वरूप है, उधर उधर गए इधर गए तो क्या फर्क पड़ा। यहाँ राधा गोविंद विराजमान है, समस्त शालिग्राम विराजमान है, तो हमको फिर हाँ कहीं भी किसी कोई मिलने बुलाता, कोई कीर्तन के लिए बुलाते तो हम लोग जाते हैं, परंतु जब ठाकुर जी विराजमान है, जब शालिग्राम जी विराजमान है, तो दूसरा तीर्थ कौन है इससे बड़ा। परंतु वो दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में रहे कि यहाँ पर शालिग्राम जी विराजमान है, उनका दर्शन करे, उनको प्रणाम करे, समस्त तीर्थ में जाने का फल हो गया। ये मेरे नहीं, शास्त्रों के वचन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं कि शास्त्र विचित वस्तुओं को जब हम ठीक से सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारा काम जो है और आसान हो जाता है। इसलिए कहीं ज्यादा हमको भागदौड़ करने की आवश्यकता भी नहीं है। कहते वहीं पर वो शालिग्राम स्वरूप श्री कृष्ण को विराजमान किया और आनंदित चित्त से यज्ञ करने लग गए, अन्न वस्त्र आदि उनको स्वाहा, उनको दान करने लग गए। यज्ञ किया उस ब्राह्मण ने, यज्ञ ब्राह्मण आदि करते हैं। उसके बाद श्री हरि के सन्मुख स्वयं नृत्य करते करते गीत वाद्य आदि के साथ वो विप्र महोत्सव संपन्न किया। तो पहले तो सबको भोजन आदि कराया, फिर उसने वहां पर यज्ञ किया, यज्ञ के बाद कीर्तन किया, और कीर्तन करने के बाद खुद ही नाचता है वो ब्राह्मण, राजा ब्राह्मण जो भी है, राजा कम ब्राह्मण, राज ऋषि बोलेंगे, वहां नृत्य कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बहुत अधिक आनंद से नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करने के बाद उन्होंने उस दिन के कार्यक्रम को वहां पर पूर्ण किया। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद फिर उस विप्र ने वेद पुराण आदि शास्त्रों के ज्ञाता और वाद विवादों में कुशल अनेक सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्राह्मणों को प्रणाम किया, और श्री कृष्ण कीर्तन आनंद के लिए लालायित सभी वैष्णव समुद्र वाक्यों प्रसन्न किया, और दंडवत प्रणाम आदि करते विविध व्यवहारों द्वारा उनका आदर सत्कार किया। तदंतर उन महात्माओं का चरण दोत जल को अपने मस्तक पर धारण किया, और भगवान को निवेदित अन्न के द्वारा उन श्री भगवान के समान ही पूजा की, अर्थात उन्हें भोजन करवाया। इट इज वेरी क्लियर। अब उन्होंने सन्यासियों को, ब्राह्मणों को वहां पर प्रणाम किया, उनका चरण, उनके चरण धोए, चरण धूलि ली, उनका चरण जल लिया, और फिर भगवान को भी उन्होंने भोग लगाया वहां पर उस ब्राह्मण ने। तो अब उस ब्राह्मण की कथा यहाँ पर चल रही है। फिर सभी दीन दरिद्र भूखे पीड़ितों को भोजन आदि कराया, कुत्ता गाय आदि को भी कराया। इट वी ऑलरेडी हर्ड इन समरी इन द बिगिनिंग। तो इस प्रकार सभी प्राणियों को तृप्त करते, साधुओं द्वारा आदेश प्राप्त करते उस ब्राह्मण ने सपरिवार अत्याधिक आनंद पूर्वक सभी के बचे हुए प्रसाद को अमृत के समान मानकर भोजन किया। अब सबको खिलाने के बाद जो लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचा, जो कुछ भी बचा, उसको उन्होंने खुद भी खाया और उनके परिवार वालों ने भी खाया। उसके बाद क्या किया, शालिग्राम रूपी श्री कृष्ण को सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्म फलों को प्रभु श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। जितने भी मैंने आज ये कर्म किए, जितने भी मैंने आज तपस्या की, सेवा किया, यज्ञ किया, दान किया, ये सब आपको समर्पित। ये भक्त है, देखो कोई साधारण नहीं है, बहुत अच्छा भक्त है, ये भी ब्राह्मण है। और जितना भी मैंने आज ये किया, ये सारा कर्म मुझे नहीं चाहिए, ये आपके लिए, ये आपको समर्पित है। हे गोविंद, ये आपको ही ये समस्त कर्म फल समर्पित है। फिर क्या किया, वो शालिग्राम रूपी जो उनके पास जो छोटा सा शालिग्राम था, उनको उसने वापस जो है अपने उसके पश्चात अपने उस डब्बे में रख दिया, जहां जिसमें से उसको निकाला था, उसके अंदर रख करके वहां से चलने पड़े। अब जब ये सब चीजें हो रही है, नारद मुनि वहां पर देख रहे हैं, नारद मुनि दूर से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि आए, नारद मुनि भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या उत्सव चल रहा है, ये प्रयाग के किनारे उस माघ मास के महीने में कौन है ये ब्राह्मण, इतना सारा इसने सुंदर यज्ञ किया, कीर्तन किया, फिर खुद नाचने लगा, फिर सबको भोजन कराया, सबको दान दक्षिणा दिया। तो उसी समय नारद जी जब ये सब देख रहे हैं तो दौड़ते हुए आए और बार बार कहने लगे, हे महाशय, आप महाविष्णु के अत्यंत प्रिय है, कि आप भगवान के बहुत ही प्रिय है। मैंने जो देखा, आप जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कोई नहीं करता, आप कितने भगवान के प्रिय है। और उस ब्राह्मण के निकट उपस्थित होते हुए बोल रहे हैं नारद मुनि, आप भगवान के बड़े प्रिय है, बड़े प्रिय है, बड़े प्रिय है। अब ये ब्राह्मण आगे क्या कहता है, वो क्या उत्तर देते हैं? उत्तर तो देते हैं कि मैं भगवान का प्रिय नहीं हूं। मैं क्यों भगवान का प्रिय नहीं हूं? और मेरे से
अधिक प्रिय कौन है, ये हम कल सुनेंगे। और आगे नारद मुनि यहाँ से अभी खोज कर रहे हैं, या नारद मुनि यहाँ से इस भूलोक पर, इसलिए प्रथम चैप्टर का नाम है भूमि। चैप्टर भी आप ठीक से समझे। पहली भूमिका में हमने 1 से 17 श्लोक में सनातन गोस्वामी द्वारा मंगलाचरण को सुना, फिर हमने उत्तरा और परीक्षित संवाद को सुना, फिर उत्तरा ने परीक्षित महाराज से कथा सुनने की याचना की, वो हमने सुना, और फिर ये प्रयाग में जो ब्राह्मण वहां पर है इसकी कथा सुनी, ये क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने मना कर दिया कि मैं उत्तम कैसे हो सकता हूं, मैं तो छोटा सा राजा हूं, छोटा सा कार्य करता हूं, मेरी सेवा की मान्यता ही क्या है। सेवा अगर आपने देखनी है तो मैं बताता हूं कहां पर देखनी है। तो फिर वो उस नारद मुनि को वहां से आगे अगले स्थान पर भेजते हैं। तो हम आगे आगे सुनेंगे ये सुंदर कथा। अभी नारद मुनि खोज कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भगवान का सर्वोत्तम भक्त कौन है, क्योंकि उनको लगा यही सर्वोत्तम भक्त है। ये इतनी सारा सेवा कर रहे हैं। जैसे हम लोग रोज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी दान होता है तो किसी को खिलाते हैं, हमको लगता है हम तो बड़े अच्छे भक्त हैं, हम तो सबसे बड़े भक्त हो गए, हमसे बड़ा भक्त कौन है। परंतु नारद मुनि यहाँ पर खुद ही बता रहे हैं इन ब्राह्मण को, आप इतना सब कर रहे हो, रोज की जिसकी इस प्रकार से दिनचर्या हो, रोज सुबह नाम जप करे अपना, हमारा यज्ञ तो नाम जप ही है। उन ब्राह्मण का यज्ञ स्वाहा स्वाहा करके अग्नि जलाकर है, पर हमारा यज्ञ तो नाम यज्ञ, हमारा सेवा तो उठ करके अष्टकम आदि पढ़े यही है, भोग आदि बनाए, भोग आदि लगाए, यही हमारा यज्ञ है। फिर हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार चलो अपने परिवार को या किसी बाहर 2-4 भक्तों को खिला दें तो भी बहुत है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसलिए लगता है हम तो यही कर रहे हैं। पर ये एक्टिविटी भगवान को प्रसन्न करती है। इसे नारद मुनि सिखा रहे हैं कि ये एक्टिविटी तो कम से कम कोई करे अपने घर में रहते हुए भी। हाँ, कैपेसिटी बढ़ेगी तो फिर वो एक्सपैंड भी कर सकता है अपने उन सेवाओं को। हाँ, परंतु शुरुआत में कम से कम इतना तो हर जीव ने करना चाहिए। परंतु क्या ये उत्तमा भक्ति है? क्या ये भगवान के प्रिय भक्त कहलाएंगे? वो तो कहते मैं नहीं हूं। क्यों? उसका उत्तर हम कल आगे सुनेंगे। और आगे आगे फिर हम 2-3 दिन में सर्वोत्तम भक्त तक पहुंचेंगे। किसी का कोई प्रश्न आज हो तो अगले 3 मिनट नहीं, अगले कितने मिनट बचे हैं? हाँ, 3 मिनट, एक्सटेंडेड 10 मिनट्स में से 3 मिनट जो बचे हैं उसमें से हम ले सकते हैं। साधारण ही है, इसमें कोई तत्व सिद्धांत इतना है नहीं। और दूसरे खंड में थोड़ा तत्व सिद्धांत आएगा, मगर प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के भूमि लोक पर नारद मुनि सर्वोत्तम भक्त की खोज में ये शिक्षाएं हम अवश्य ग्रहण करें कि गृहस्थी को किस प्रकार से अपना दिनचर्या रखनी चाहिए, और साथ ही साथ तीर्थ स्थानों में जाते हुए क्या भावना रखनी चाहिए। और तीर्थ स्थान वहीं पर है जहाँ गौर भक्त वृंद है, और तीर्थ स्थान पर जाकर के भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम वैष्णव संग करें, भक्तों के संग में रहें, तो तीर्थ स्थान का फल हमको मिलेगा। और जो अपनी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के अनुसार हम लोग अपने दिनचर्या में साधन, भजन, सेवा इस प्रकार से रखें। ये यहाँ पर हम लोग इस प्रथम अध्याय के प्रथम स्टोरी के फर्स्ट पार्ट से सुन रहे हैं। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी कंक्लूड? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल आइए मंदिर। जब से आप ये प्रयासी गए बार बार कट गया अब आ रहा है। कब? लास्ट में या स्टार्टिंग में ही? जो आपने ये प्रयास की, जब ये ब्राह्मण की कथा सुना, तब से मेरे को बार बार कट जाता, पता नहीं नेट की प्रॉब्लम है, नेट में कुछ गड़बड़ होगा। कोई नहीं, कल हम 2 मिनट में संक्षेप में फिर से ब्राह्मण की स्टोरी बताएंगे। तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोलो राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि। प्रणाम प्रतिभा जी। हरे हरे प्रणाम करेंगे, हरिनाम करेंगे। दीदी शीला दीदी दंडवत प्रणाम। सुमन प्रभु जी दंडवत